Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. सूरज उग रहा है और सूरज की जलती हुई रोशनी से मुझे अपने बेब्लेड की स्पीड याद आ रही है। जिंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुमने जो जीत हासिल की उससे मुझे भी जोश आ गया है और मेरे साथ साथ मेरे बेब्लेड को भी जोश आ गया है। तुम्हारी बेहतरीन जीत देखने के बाद मेरा यहाँ पर एक पल भी रहने का मन नहीं कर रहा है। गुड बाय मेरे दोस्त केंटा, गुड बाय मेरे शहरवासियों। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बेहतर ब्लेडर बन के ही वापस लौटूंगा। बोल 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 बोल। हे हा जूलियन, हमारी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तुमसे एक बात कहूँ, इस ट्रिप में हमने जो बेब्लेड के मुकाबले किए वो बहुत मजेदार थे। काश अगली ट्रिप में भी ऐसा ही हो। पर अगर तुम ध्यान भटकाओगे तो तुम हार जाओगे, और अगर तुम हार गए तो टीम में मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। मुश्किल है, क्योंकि मैं कभी नहीं हारने वाला। मैं बस जीतता रहूंगा और फाइनल्स तक पहुंच जाऊंगा और उससे भी जीत जाऊंगा। जीतना तो बहुत अच्छी बात है। हे जिंगा। दशाइन, तुम यहाँ गुड बाय कहने आए हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा मेरे दोस्त जिंगा। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना था तुमसे। हारना मत जिंगा, क्योंकि तुम्हारी टीम ने हमारी टीम को बुरी तरह से हराया और आगे चलकर अगर तुम हारोगे तो हमारे बेलिन टेम्पल की इज्जत खराब होगी। हाँ, मैं समझता हूँ। थैंक यू दशाइन। अगली बार जब तुमसे मुकाबला होगा तब तुम्हें हराएंगे हम। चियून, मेमे और चाओशिन ने भी अब बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू की है। अगली बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। ये हुई ना बात। सुनकर लग रहा है कि सब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, सही कहा। अलविदा दोस्त जिंगा। हमें तुमसे मुकाबला करने में खुशी होगी दशाइन। सच में दुनिया में बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ब्लेडर्स हैं। मैं तो पूरी तरह चौंक गया था। तुम बताओ, क्या तुम सबको शौक नहीं लगा? बिल्कुल लगा। चाइना में कमाल के ब्लेडर्स थे। अब देखना है कि अगला मुकाबला किसके साथ होगा। हमें अगला मुकाबला देखने मिलेगा EU और टीम डेजर्ट ब्लेड का। आज उनका मुकाबला है। सब लोग कह रहे थे कि दोनों ही टीम में काफी स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स हैं। जब हम उनका मैच देखेंगे तो सब ध्यान से देखना। सुना ना, वो भी हमारे साथ ही A ब्लॉक में है। जो जीतेगा हमारा मुकाबला उसके साथ ही होगा। ये हम पहुंच गए
दोस्तों। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अरे दोस्तों, वो वक्त आ गया है बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और टीम डेजर्ट ब्लेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तीनों, और कल होगा इनके पहले राउंड का मुकाबला। गैजर, कार्टे, इकटा ने इन्होंने हर हालत में मुकाबला करके अपने बेब्लेड को ऐसा बनाया है जिसका मुकाबला कोई बेब्लेड नहीं कर सकता। आज येलो सैंड स्टेडियम में जरूर आइए और देखिए डेजर्ट ब्लेड का घमासान मुकाबला। तुम कमाल के हो डेजर्ट ब्लेज, एकदम झकास। सब लोग काफी जोश में है यहाँ। डेजर्ट ब्लेज वो कौन सी टीम है? सुनकर तो लग रहा है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तुमने उनके कारनामे नहीं सुने? डेजर्ट ब्लेज अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। गैसर और उसके दोस्त इस टूर्नामेंट में नंबर 1 ब्लेडर बनेंगे। लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि जहाँ पर बात आती है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट और नंबर 1 ब्लेडर की, तो वो मैं हूँ। ये तो कुछ भी बोलता है। वैसे दोस्तों, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो उसका जवाब प्लीज दे देना। अगर तुम्हें डेजर्ट ब्लेज से मिलना होता तो तुम उन्हें ढूंढने कहाँ पर जाते? जाओ नॉर्दर्न क्रॉस, अब जाओ आगे बढ़ो क्रो। हे देखो, वो रहे वो। तो ये है डेजर्ट ब्लेज का प्रैक्टिस ग्राउंड। हाँ, उन सब के कंट्रोल तो सच में काबिल तारीफ है, और वो तेज भी हैं। मैंने कहा उड़ा दो उसे। उनकी पावर तो बहुत औसम है। उसने तो बहुत ही बढ़िया किया गासुर। चलो जिटाने, अब हमारी बारी है। ये तो मुझ पर छोड़ दो काटे। देखो, वो रेट में बेब्लेड से मुकाबला कर रहे हैं, फिर भी उनकी लचक बढ़िया है। बहुत अच्छे दोस्त, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं जलवा दिखाने को तैयार तो हूँ। फिर दिखाओ। हाँ, तुम सब अभी क्या करने वाले हो? क्रो क्रशर! वाओ, यकीन नहीं हो रहा। हाँ? ये कौन बोला? कोई नहीं। सॉरी, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे, पर हम तुम सबकी थोड़ी प्रैक्टिस रूटीन देखना चाहते थे। हाँ? तुम वही हो है ना? तुम जिंगा हो। क्या तुमने कहा जिंगा? तो तुम सब इतनी दूर सिर्फ हमारा मैच देखने आए हो? वो क्या है कि क्योंकि हम सब टूर्नामेंट के सेम डिवीजन में हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करना होगा। अपने ओपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना अच्छी बात होती है ना? बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है। हमने तुम्हारा मैच देखा था वैंग हुजोंग के साथ। मुकाबला बहुत ही मजेदार था। हाँ। सच में, थैंक्स अ लॉट। मेरा नाम है गासुर, ये है जिटाने और ये है कार्टे। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। तुम तीनों सच में बहुत ही कमाल के ब्लेडर्स हो। लगता है आज का मुकाबला बहुत ही मजेदार होने वाला है। हाँ, मजा तो आएगा ही, और आज का मैच हम जीतेंगे। पर हम दुश्मन पर जरा भी ढील नहीं दे सकते। हमारे अपोनेंट्स अब ब्लेडर्स हैं और अपने अपने कंट्रीज और रीजन्स के लिए जीतना चाहते हैं। इसलिए हम हर रोज यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आज हम कल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और परसों आज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। जिंगा, हाँ उम्मीद है कि हम दोनों बस जीतते रहें और फिर स्टेडियम में मिलकर एक दूसरे का मुकाबला करें। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। चलो फिर मिलकर ऐसा ही कुछ करते हैं। बिल्कुल, तो ये तय रहा। तो ये थी टीम डेजर्ट ब्लेज। हाँ, हाँ, उनसे मिलकर लगा कि वो अच्छे लोग हैं। वाह, क्या बात है, एक लिमोजीन। वो है कौन? कोई मूवी स्टार है क्या वो? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि ये किसी अरबपति का बेटा है। वो चाहे कोई भी हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, मुझे भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है मेरा इतनी दूर से यहाँ आना सफल रहेगा।
तो दोस्तों, येलो सैंड स्टेडियम में हमारी होम टीम मुकाबला करने के लिए तैयार है। डेजर्ट ब्लेड जोश और जुनून के साथ खेलती है और कहा जाता है कि उन्हें हराने के लिए आज तक कोई भी माइकलाल पैदा नहीं हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तुम सबको गुड लक डेजर्ट ब्लेड। हमसे जो तुमने वादा किया है उसे भूलना मत, ठीक है? और उनके अपोनेंट है ईयू टीम के रिप्रेजेंटेटिव। तालियां बजाइए एक्सकैलिबर टीम के लिए। अरे वहाँ सिर्फ एक ही ब्लेडर क्यों खड़ा है? क्या क्या कहा उसने? हाँ, ये तो वही अमीर लड़का है। क्या वो ईयू का रिप्रेजेंटेटिव है? क्या वो एक ब्लेडर है? चैलेंज करने वाली टीम से सिर्फ एक ही ब्लेडर आया है और उसका नाम है जूलियन कॉन्जान। क्या उसने सबसे अकेला मुकाबला करने की ठान ली है? तुम्हारी कहानी क्या है जूलियन? क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसमें तीन ब्लेडर्स हिस्सा लेते हैं। कहीं ईयू टीम अपने ब्लेडर को एयरपोर्ट से लाना तो नहीं भूल गई ना? हे सुनो, तुम्हारे बाकी के ब्लेडर्स कहाँ चले गए? मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम हम तीनों के साथ अकेले ही मुकाबला करोगे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बोल रहा है? अगर तुम में से कोई एक भी आज मुझे यहाँ पर हराता है तो समझ लो ये मैच तुम ही जीत गए। तो बताओ तुम्हें मंजूर है? क्या ये लालच दे रहा है हमें? ये मैच हमारे लिए कोई मजाक नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं वो आ रहा। अकेला ही उन तीनों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो सोच क्या रहा है। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। तुम काफी अच्छा बोल लेते हो दोस्त, मैं ये सब पहले देख चुका हूँ। तुम्हारे जैसे लोग अपनी स्किल और पावर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर आज तुम सीखोगे कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से कितना नुकसान होता है और तुम्हारी सारी अकड़ भी निकल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू करें। डीजे कौन बे? ओ ऑलराइट, सॉरी। अब शुरू होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के ए ब्लॉक का राउंड 1। डेजर्ट ब्लेड और एक्सकैलिबर का मुकाबला होगा और ये एक 3 अगेंस्ट 1 कंपटीशन होगा। और अगर जूलियन को एक बार हराया तो डेजर्ट ब्लेड विनर होगी और वो जाएंगे दूसरे राउंड में। इससे तुम संभल कर रहना। तुम चिंता मत करो काटे, मैं इसे पहले मैच में ही आराम से हराऊंगा। पहला मैच हो रहा है गैसर वर्सेस जूलियन का। हमसे पंगा मत लो जूलियन। गैसर, इस ब्लेडर को एक ही बार में ढेर कर देना। चलो अब दिखा दो अपना कमाल दोस्त। तो क्या तुम तैयार हो बोल बच्चन? मैच शुरू किया जाए। कम से कम आखिर तक होश में रहना ताकि तुम मेरे बेब्लेड की मधुर आवाज सुन पाओ। मेरे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर की मेलोडी कमाल की है। क्या है ये ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर? तैयार हो जाइए दोस्तों, शुरू हो रहा है। 3, 2, 1, let it rip! नॉर्दर्न क्रॉस अपना कमाल दिखाओ। क्या बात है, शुरुआत में ही गैदर का बेब्लेड जबरदस्त अटैक कर रहा है। ये है, वाह, अब ये हुई ना बात। कम ऑन, यूं ही लगे रहो गासुर। ये तो तीनों से अकेले लड़ने चला था, लेकिन ये तो एकदम फुसकी निकला। ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब देखो मेरा कमाल। गैदर का ब्लेडर बार बार लगातार अटैक करते ही जा रहा है। बहुत अच्छे। क्या बात है, ये गैसर तो कमाल का ब्लेडर है। सही कहा। पता है, पर देखकर लग नहीं रहा है कि उसके अटैक का असर हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ सुबासा, ये सब उसके बेब्लेड की एनर्जी रिंग की वजह से है। देखो, एक यूनिकली शेप्ड एनर्जी रिंग अटैच्ड है उसके सुपर थिक फ्यूजन व्हील से। ऐसा लगता है जैसे, यस, ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूजन व्हील ने हेलमेट पहन रखा है। इस तरह के फ्यूजन व्हील से नॉर्मल अटैक्स करके कोई असर नहीं होगा। मुझे लगता है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अटैक का असर होने के लिए वो क्या करेगा। ये धुन बेकार है, मेरे कान दर्द कर रहे हैं। ये अनइंस्पायर्ड रिदम है।
इस मेलोडी को किसी बदसूरत को देखने जैसा है। इससे मुझे सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। अब मैं इसे और नहीं सुन सकता हूँ। अब इसका किस्सा मैं खत्म करता हूँ। हाँ? क्या कहा? एक कहानी के हिसाब से किसके हिसाब से? एक हीरो डिस्ट्रॉयर सफर पर निकला एक खतरनाक मॉन्स्टर को हराने। मेड्यूसा एक मॉन्स्टर थी जिसके बाल सांप की तरह थे और वो जिसको भी देखती थी वो पत्थर का बन जाता। एक घमासान मुकाबले के बाद एक विक्टर डिस्ट्रॉयर ने मेड्यूसा की आंखों को हथियार बनाकर अपने दुश्मन को पत्थर का बनाकर उसे हरा दिया। ज़िटाने वो किस बारे में बात कर रहा है? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम बहुत ही अजीब बातें करते हो। अब बातें बंद करो और मुझे हरा कर दिखाओ। हीरो की ताकत का नजारा दिखाता हूँ। ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, ज़ूम काउंटर मोड। क्या कहा? वो क्या है? उसने मोड चेंज किया। यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है डिस्ट्रॉयर ने अपना मोड चेंज कर लिया है। कोई फायदा नहीं, इससे कोई भी नहीं भाग सकता मेड्यूसा की आंखों से। अब जाओ डिस्ट्रॉयर। अगर वो मोड चेंज यूज कर रहा है तो फिर मुझे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। कमाल दिखाओ नॉर्दर्न क्रॉस। हाँ, तुम्हें हुआ क्या है नॉर्दर्न क्रॉस? चलो जाओ हमला करो। नहीं नॉर्दर्न क्रॉस। यस सर। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ। डिस्ट्रॉयर के घमासान अटैक ने गेजर के बेब्लेड को हरा दिया है। डिस्ट्रॉयर इतना पावरफुल है कि उसने अपने ओपोनेंट के ब्लेडर को एक ही झटके में बाहर कर दिया। उसकी ताकत तो बहुत जबरदस्त है। तो वो है मेड्यूसा की आंखें। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, बस शांत हो जाओ कासुर। तुम बस थोड़े बेपरवाह हो गए थे इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी वजह से हम उसका सीक्रेट जान गए। हाँ? मोड चेंज के बारे में कौन सी खास बात है? अब तुम दोनों देखना मैं उसे कितनी आसानी से हराता हूँ। दूसरे मैच के लिए कांटे सामने आ रहा है। क्या वो अपने दोस्त के लिए ये मैच जीतेगा? तो तुम अकेले आए हो? क्या? तुम और तुम्हारा वो जो दोस्त है उसे भी अपने साथ खेलने बुलाओ। देखो तुम। क्या कहा तुमने? और तेरी अब क्या हो रहा है? इस बार जूलियन कह रहा है कि वो एक नहीं दोनों से मुकाबला करेगा। ये मैंने क्या सुन लिया? ऐसा लग रहा है जैसे डेजर्ट ब्लेड की इज्जत का फालूदा हो रहा है। हाँ तुम कर सकते हो, कम ऑन। उस पर जरा भी ध्यान मत देना। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो भूल ना पाए। कम ऑन काटे, कम ऑन ज़िटाने। चलो फिर दिखाते हैं अपना कमाल। हाँ, अगर तुम हम दोनों के खिलाफ अकेले लड़ने वाले हो तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। डेजर्ट ब्लेड तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। ये मुकाबला तो अजीबोगरीब हो रहा है। दूसरा मुकाबला होने वाला है 2-on-1 बैटल। अब जबकि जूलियन दोनों से मुकाबला कर रहा है, क्या उसका डिस्ट्रॉयर उन दोनों को हरा पाएगा? देखते हैं। वाह क्या बात है, अब आएगा मजा। मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। खुद को इस तरह डिसएडवांटेज में डाला, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि काटे और ज़िटाने दोनों की एक कॉम्बो मूव है जिसमें वो एकदम माहिर है। शायद से। या फिर इस जूलियन के पास अब भी कोई चाल है जो शायद वो हमें दिखाएगा। कम ऑन मुकाबला करो जूलियन। ये बात है, इस बार मैं तुम दोनों को एक गाना सुनाऊंगा। उसे सुनकर तुम यहाँ से बाहर जाओगे। चलो फिर मुकाबला शुरू करते हैं। 3, 2, 1 मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये नहीं हो सकता है। ये वो सेम बेब्लेड नहीं हो सकता है। काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। नामुमकिन। मुझे यकीन नहीं हो रहा है एल ड्रैगो के अलावा और कोई भी बेब्लेड है जो काउंटर क्लॉकवाइज घूम सकता है। हाँ, क्या उसने अपने बेब्लेड को बदल दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो जो बेब्लेड इस्तेमाल कर रहा है वो पहले वाला ही है। तो फिर इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रॉयर ऐसा बेब्लेड है जो दोनों क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज घूम सकता है। हाँ, काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। घबराओ मत काटे, चलो अपना मूव करते हैं। हाँ ज़िटाने, मैं समझ गया। जाओ अभी। क्रो क्रशर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ।
अब तुम इससे नहीं बचोगे। ये कैसे हो सकता है? वो हमारे बेब्लेड नहीं बचे। ये नहीं हो सकता। डेजर्ट ब्लेज मैच हार गए, नामुमकिन। यकीन नहीं हो रहा, जूलियन ने अकेले ही डेजर्ट ब्लेड के तीनों मेंबर को हरा दिया है। अब ईयू टीम का रिप्रेजेंटेटिव यानी जूलियन जाता है दूसरे राउंड में। क्या तुमने वो देखा? उन तीनों को उस बंदे ने अकेले ही हरा दिया। उसका बेब्लेड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ घूम सकता है। लेकिन ये जूलियन कॉन्सर्न आखिर है कौन?